तक सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समाई। रांची में मौसम बिगड़ने से हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। तेज बारिश और हवा के चलते हेलीकॉप्टर ने खो दिया था संतुलन। यूपी के कानपुर देहात के सट्टी इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जहां राइफल की बट से युवक पर हमला करते हुए नजर आया लाखन सिंह यादव। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के औरैया में बुलडोजर एक्शन हुआ, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर बने दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया। पुलिस फोर्स की तैनाती में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। यूपी के महोबा में एटीएम केबिन अंदर पबजी गेम खेलता हुआ नजर आया युवक। वीडियो वायरल होते ही एटीएम की सुरक्षा पर खड़े हो रहे हैं सवाल। लखीमपुर खीरी में तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत है। फसल की रखवाली कर रहे युवक पर किया हमला, अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम। बहराइच में भी तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर दिया, मौके पर ही युवक ने तोड़ा दम। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूना इलाके में 2 साल के एक बाघिन की मौत हो गई, जहां 21 दिन पहले ही बाघिन को जंगल में छोड़ा गया था। पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार। युवक के चंदौली में डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर हाईवे पर जा पलटा, जहां टैंकर पलटने से मौके पर मची अफरा तफरी। घटना में बाल बाल बचा टैंकर चालक, गोवंश को बचाने के चक्कर में पलटा टैंकर। लखनऊ में गैस सिलेंडर लाद कर जा रही गाड़ी में अचानक से आग लग गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सक्रियता से बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में आरएसएसपी के सचिव की गाड़ी पर हमला हुआ, जहां ज्ञात लोगों ने ईंट पत्थरों से किया हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बरेली में मंचलों के हौसले बुलंद, जहां कार सवार मंचलों ने महिला सिपाही से छेड़छाड़ की। गिरफ्तारी के दौरान महिला सिपाही हुई घायल। दबंगों ने शराब के नशे में महिला सिपाही से छेड़छाड़ की। यूपी के झांसी में कार के अंदर मारपीट मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया। वीडियो में एक युवक को कार में ले जाकर कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों से जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बहराइच में मामूली विवाद में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा, जहां घटना के बाद से इलाके में दहशत है। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में जंगल में गश्त के दौरान वनकर्मियों की लकड़ी तस्करों से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में 2 वनकर्मी घायल हो गए। 7 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज खुल सकता है रत्न भंडार। 46 साल बाद रत्न भंडार को खोलने की तैयारी, जहां बीजेपी के चुनावी वादे में था शामिल। आखिरी बार 1978 में खोला गया था भंडार। हरियाणा के नरनौल में विश्व स्काई डाइविंग दिवस का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्काई डाइविंग की पोस्ट कर लिखा, नए और साहसी भारत के लिए आसमान भी कोई सीमा नहीं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मां ताप्ती नदी को चढ़ाई गई 108 मीटर की चुनरी। 21 ब्राह्मणों ने पूजन किया। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोली लगने से ट्रंप हुए घायल। रैली में पहुंचे एक समर्थक की मौत हो गई। रैली के दौरान जहां 2 हमलावरों ने मारी गोली, सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को मार गिराया और एक हमलावर को किया गिरफ्तार। इजराइल ने गाजा के अल मवासी में की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। 71 लोगों के मारे जाने की खबर। खान यूनिस में हमास कमांडर मोहम्मद दीफ ने भी मार गिराने का दावा। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने नाच कर और इमरान खान के पोस्टर को चूमकर प्रदर्शन किया। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन। समर्थकों ने तेल अवीव में साप्ताहिक रैली निकाली। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग। और इधर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में नाकाम रहे विपक्ष अब मोदी को घेरने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ रहे हैं। रोजगार और महंगाई के रागालाप किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है। रिपोर्ट देखिए। सच, ये 2 शब्द जितना सरल आसान है, लेकिन इसकी ताकत बेशुमार है। हाँ, सच को थोड़ी देर के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है।
और आज आरबीआई के आंकड़े विपक्ष के झूठ से पर्दा उठा रहे हैं। पर्दा रोजगार नहीं मिलने के झूठे नैरेटिव से, पर्दा वोट पाने के लिए देश को गुमराह करने के, और पर्दा युवाओं के बीच भ्रम फैलाने के। वैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खोलकर रख दी। भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। विपक्ष झूठे नैरेटिव के दम पर भले ही कुछ सीटें बढ़ा ले, लेकिन आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष वोट पाने की खातिर किस हद तक जा सकता है, और अब आंकड़े देखकर विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। दरअसल आरबीआई के मुताबिक बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार दिए गए हैं। अब आंकड़े ऐसे हों तो विपक्ष को बंगले झांकने पड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि झूठे नैरेटिव फैलाने वाले देश के विकास के दुश्मन हैं। आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है, और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। कहते हैं सच्चाई बनावट के वसूलों से नहीं छिपती है, और अब विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खुल रही है। झूठे नैरेटिव से विपक्ष ने लोकसभा में सीटें बढ़ा ली, उपचुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें पा ली, लेकिन आरबीआई के आंकड़े विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।